हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज ऐसे विषय पे मैं आपसे चर्चा करूँगी जिस विषय को सबके मन में ये सवाल रहता है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो या कोई भी वर्कर हो जो कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है बेहद ईमानदारी से, लेकिन समय के अभाव में वह पूजा पाठ या अन्य किसी भी धार्मिक कार्य के लिए उसे समय नहीं मिल पाता। जैसे कि प्रायः रोज़ मंदिरों में जाना या प्रायः बैठ के आधा घंटा 1 घंटा तक रामायण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम आंगनबाड़ी सेविकाओं को इतना ज़्यादा काम रहता है। जैसे कि हम लोगों का भी केंद्र का संचालन 7 बजे से चल रहा है। इतना जल्दी हमें अपने घर के कामों से निपटना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद से जो है कि हमें सेंटर पे जाने की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है हमारे सेंटर पे इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे आते हैं कि वो हमारे घर पर भी आ जाते हैं कि मैम जी टाइम हो गया, आप चलिए। जबकि कुछ सेविकाओं का तो ये रहता है कि बच्चे उनके सेंटर पे समय से पहले भी चले जाते हैं, जैसे कि मेरे सेंटर पे है, या फिर अन्य जगहों पर भी देखा जाता है कि बच्चे घर पे आके बैठ जाते हैं कि मैम चलिए। तो इस तरह से वे पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाती। तो इस विषय में मैं आपको एक बेहद सुंदर संदेश सुनाने वाली हूँ, जिसे कि धार्मिक गुरु ने बताया है कि यदि आपको पूजा के लिए समय नहीं मिल पाए तो आप क्या कर सकती हैं, किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। तो चलिए हम पूरा वीडियो सुनते हैं, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। प्रियंका जी कुरुक्षेत्र से, मैं अब यही आशा है कि एक पल भी श्री जी से दूर ना रहें। लेकिन मैं एक अध्यापिका हूँ, ज्यादा समय कार्य में व्यतीत होता है, उस समय भजन नहीं होता और बाद में कष्ट होता है कि सारा का सारा समय मैंने खो दिया। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलक नहीं। आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस।